Hey Tina, we got your shoes. Thank you, Mommy, but I don't know how to tie the lace. No problem. Go to Tom Tom. Even he is going to learn how to tie the lace. कहाँ जा रही हो टॉम? मैं मनीषा मैम के पास जा रहा हूँ। वो हमें सिखाएंगी कि लेसेस कैसे टाई करते हैं। उन्होंने कहा था उसमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे some shapes with the holes. It can be shirt say shape, pumpkin shape, and we also need two laces to lace to put them in the hole, and we need to practice it. मेरे एक फ्रेंड ने भी, जिमी जिसका नाम है, उसने वहां से सीखा था। Okay, even I want to learn Tom. Let's go. Okay, come, let's watch the video. Good morning, parents and my dear children. I am Manisha, your resource room and learning lab teacher. आज हम सीखेंगे how to lace and unlace. Okay? Lace क्या होती है? ऐसी कोई भी जो string होती है उसे हम lace बोलते हैं. Lacing का मतलब होता है इस string को किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट में अगर होल के थ्रू पास करना है, फिर किसी दूसरे होल के थ्रू उसे वापस निकालना है एंड उसके बाद इसको टाई करना है. ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेसिंग. मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी कि हम कैसे करेंगे, बट दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसिंग. अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट से इस लेस को बाहर निकालना है, इसे हम कहते हैं अनलेसिंग. सो ये जो लेस्ड ऑब्जेक्ट है इसको हमें अनटाई करना है और पीछे वाले पोर्शन से ऐसे पुल करना है और इसी को हम कहते हैं अनलेसिंग. ओके, इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन. सो पेरेंट्स, फॉर यू, आप कोई भी शेप जिसमें आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, कोई थिक पेपर यूज कर सकते हैं जिसमें आपको इस टाइप के होल्स बनाने हैं जिसके थ्रू बच्चा लेस को, यहाँ पे बच्चों को आप कोई भी स्ट्रिंग के बजाय अगर लेस देंगे, इट विल बी इजी फॉर द चाइल्ड टू लर्न हाउ टू टाई द लेस ऑफ देयर शूज. सो आप किसी भी लेस को पार करा सके, इस टाइप के आपको होल क्रिएट करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में. जैसे ये ओवरऑल होल्स हैं एंड शेप इज पंपकिन. यू कैन ऑल्सो मेक सम शेप लाइक दिस, लाइक ड्रेस में आप लेस ट्राई कर सकते हैं, टाई कर सकते हैं. एंड देन सबसे पहले स्पेशली PS1 के स्टूडेंट्स को तो यही प्रैक्टिस करानी चाहिए दैट दे शुड just take the lace, put it into the hole and pass it through another hole, and then similarly they should go on till the time their lace is finished or the holes are finished. And tying is the second step. So पहले passing the lace through the holes in a systematic manner, वही एक फर्स्ट अचीवमेंट है PS1 के स्टूडेंट्स के लिए. PS2 एंड PS3 के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुअली द नोट एंड फर्दर टाइंग द फुल लेस विद द बनी ईयर्स हम आगे आपको सिखाएंगे. देखिए, बच्चे का कंसंट्रेशन भी बहुत रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर, एंड ऑल्सो द फाइन मोटर स्किल्स गेट गुड बूस्ट एंड डेवलपमेंट. द ब्रेन गेट सो मच ऑफ बूस्ट. वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में इंगेज भी रहते हैं एंड दे इंजॉय, दे हैव फन डूइंग दीज स्मॉल एक्टिविटीज़. सो इट is going to be very helpful for their fine motor and cognitive skill development. As parents, we have to assist our child. We have to guide with our instructions. इससे उनकी vocabulary, instruction follow करना सब कुछ develop होगा. And after that, you can give them the task that you have to pass it through the holes, जो एक छोड़ के एक हों, या from first hole to the last hole, और in similar shape, जैसे भी आप चाहें. उसके बाद उनको अनलेस करना सिखाएं. अनलेस करने के लिए दे हैव टू पुल इट आउट, दे हैव टू पुल, उसके लिए एक अलग ट्रिक्स होंगे. दे हैव टू पुल द लास्ट पार्ट, वो लाइन वाइज बीच में से पुल करने से अनलेस नहीं हो पाएगा. सो दे विल गेट टू नो दीज थिंग्स, एंड अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है देन दे विल वेरी ईजिली लर्न हाउ टू टाई द नोट. जैसे ये बहुत छोटा बच्चा है, बट ही इज़ ट्राइंग हाउ टू टाई द नोट एंड ट्राइंग टू ऑल्सो मेक द बनी. नाउ आई विल टीच यू हाउ टू मेक द
shoe using the cardboard. फिर उसके ऊपर हम लेसिंग लर्न करेंगे एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत इजीली लेसिंग एंड अनलेसिंग आ जाएगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, सबसे पहले आप बच्चे का शूज़ लीजिए, एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखिए, उसके शेप ड्रॉ कीजिए एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन just make some shape like this, put some holes and color it whatever way you want to, crayon, sketch, watercolor. Make it more colorful and attractive so the child wants to use it to perform the activity. And then you have to make holes, real holes, where you have drawn the holes, you have to make the real holes in there. And then you get the lace and just pass it through the holes. There are various kind of lacing that we can teach our child. 2 to 3 types of lacing. एक होता है पैरेलल लेसिंग, एक होता है क्रॉस लेसिंग. किसी भी तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं. चाइल्ड कैन हैव फन एंड जो उसको ईजी लगता है वो ही आप उसको बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं. एंड इन द एंड वी विल ट्राई हाउ टू टाई द नोट. ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अगर स्कूल में या कहीं भी जाते हैं लेस वाले शूज़ पहनते हैं तो अचानक से गिर ना जाएं लेस की. बिल्कुल उनको अगर नॉलेज नहीं है तो दे आर सो मच ऑफ डिपेंडेंट ऑन एवरीवन एल्स. अगर हम उन्हें लेसिंग अनलेसिंग का आइडिया सिखा देते हैं, स्पेशली लेसिंग का, सो एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं लेकिन हल्का फुल्का अगर वो टाई कर पाएँ, सो जब उनको जहाँ भी हेल्प मिले वहाँ तक जाने तक एटलीस्ट दे कैन टाई अ नोट. So far, so good. Make the tree, cross the branches, loop the loop, pull tight. Bunny ears, playing by a tree. Popped out the other side, their ears in a bow. Oh, we will learn how to tie the shoelace. Oh, shoelace is open. Let me try how Manisha ma'am taught us. Make the tree, cross the branches, loop the loop, pull tight. Bunny ears, playing by a tree. Crisscross the tree. Popped out the other side, their ears in a bow. Sometime, yes, I tried and tried. Now I can get them tied. So kids, I hope you all enjoyed this activity and we are going to enjoy in the virtual class as well. Thank you.